अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी न कभी तो हुई ही होगी। कभी न कभी तो किसी ने कहा ही होगा, अय अलग हट यहाँ से, कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह से बात करने की, शक्ल देखी है कभी, बड़ा आया यहाँ पर बोलने। और जब इस तरह से बेइज्जती होगी तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? जब भी कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है तो उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आपके कैसे रिएक्ट होते हैं? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, मजाक बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो इंसान ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर जाता है ना, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक ज़रूर बना है, कभी ना कभी तो बेइज्जती ज़रूर हुई है और कई बार हुई है। ये बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और शुरुआती समय में ही ये बुरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर्स की ये सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए और इसके लिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे वो भी भारत आकर टाटा की कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया और फोर्ड के ऑफिसर्स के साथ में रतन टाटा की बैठक हुई और उन्हें वहां पर कहा गया कि जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर्स व्हीकल्स में कदम ही क्यों रखा। और यही नहीं, उनसे ये भी कहा गया कि हम टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को खरीद कर आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे एक एहसान समझना। रतन टाटा अपने इस अपमान को घूंट कर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा को बहुत उदास किया। रतन टाटा ने बदले की भावनाओं में समय गंवाने से ज़्यादा जरूरी समझा अपनी कमियों को सुधारना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल दिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस पर लगा दिया। और कहते हैं समय पहिए के समान घूमता है और इसी तरह समय पहिए के समान घूमा और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और एक तरफ टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स कामयाब हो रहे थे तो वहीं 2008 में फोर्ड कंपनी डूबने के कतार पर आ गई थी। और ऐसे में रतन टाटा के पास बहुत अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसकी विपरीत उन्होंने फोर्ड की मदद की और साल 2008 में ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स की फोर्ड के साथ ये डील उनके लिए जीवन दान साबित हुआ और उस वक्त फोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप JLR को खरीदकर हम पर एक एहसान कर रहे हैं। और यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, महान बहुत कम लोग बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरा बर्ताव हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। नीची जात के थे तो लोग इनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर दिया तो एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुएं को छू लिया, उसका पानी पी लिया। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो। कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मण के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़कर आऊँगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने MSc की और उसके बाद में लॉ की पढ़ाई की और फिर PhD की। और जब वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो उस वक्त बहुत अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तब भी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, है तो अभी भी निचली जात का ना। बस उन्होंने भी अपने इस अपमान को घोंट कर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक तो पाया ही, साथ निचली जाति के लोगों को भी उनको अपना हक दिलाया। मैंने कहा था अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार कर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी। उनसे कहा गया था कि तुम काले इंडियंस डिजर्व नहीं करते हमारे ट्रेन पर बैठना। उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी, किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ,
अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लो। जब कोई अपमान करता है ना तो अंदर ही अंदर आग लगती है, गुस्सा आता है बहुत। लोग गलती ये करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। गुस्से का यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उसको और अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है लेकिन अपमान कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले तो उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आग अपने अंदर दबाए रखो, उसको बाहर मत निकालो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी ही सही, तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम हासिल करना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बोलते रहो कि कहा था ना तुमने शक्ल देखी है अपनी, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरस जाओगे। कहा था ना तुमने कि चल यहाँ से हट, कौन है बे तू, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूंगा। कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। और बार बार अपने अंदर ये दोहराते रहे कि ठुकराया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मेरा एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझसे मेरा समय लेकर। और मैंने इस वीडियो में जो एग्जाम्पल्स बताए हैं, रतन टाटा, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है बल्कि ज़िंदगी वो है जो हम बनाते हैं। और किस तरह से बेइज्जती का जवाब दिया जाता है बिना बोले। स्मार्टियस्ट मोटिवेशन पर हम ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। आप लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं और नए वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।